इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क। सॉलिडवर्क है क्या चीज़, कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, वो हम लोग जानते हैं। सॉलिडवर्क कॉर्पोरेशन एंड यूएस बेस्ड कंपनी। ये सॉलिडवर्क कॉर्पोरेशन का सॉफ्टवेयर था, पहले यूएस बेस्ड कंपनी थी। नाउ सॉलिडवर्क इज 3D मैकेनिकल सॉफ्टवेयर कैड प्रोग्राम दैट रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जितने भी हमारे विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10 हम सब पे चला सकते हैं। सॉलिडवर्क प्रोवाइड्स इंजीनियर्स, डिजाइनर्स एंड अदर क्रिएटिव प्रोफेशनल द टूल दे नीड टू डिजाइन। ये हमें ऐसे टूल्स जो है हमें प्रोवाइड करता है कि हम इसकी हेल्प से जो चीज़ डिज़ाइन करना चाहें वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। देन सॉलिडवर्क जो फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था दैट इज 1993 में इसको फाउंड किया गया था। 95 इसका फर्स्ट वर्जन था। सॉलिडवर्क 1995 मीन्स 95 वर्जन ये कंपनी ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। इट्स अ 3D कैड सॉफ्टवेयर। और हर ईयर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, न्यू वर्जन निकालती है और इसमें न्यू फीचर्स जो भी होते हैं एज पर हम इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इसमें ऐड करती चली जाती है। अभी करंटली जो कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को ले लिया है उसका नाम है डिजॉल्व सिस्टम एक्चुएशन और एविएशन। जेफरेड रे हेड सॉलिडवर्क कॉर्पोरेशन के ऑनर हैं। 2008 में इन्होंने डिजॉल्व सिस्टम को ले लिया था। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ होना चाहिए। विंडोज़ में विंडो 8.1 64 बिट, विंडो 8 में 64 बिट पे चल जाएगा, विंडो 7 में 64 बिट में चल जाएगा। बट कंडीशन क्या है विंडो 7 के अंदर, विंडो 7 के अंदर हमें यहाँ पे सर्विस पैक चाहिए होता है। अगर आपके सर्विस पैक 1 नहीं अवेलेबल है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये आपको एरर दिखा देगा कि सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करें, उसके बाद ही आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने देगा। इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास 32 लिमिटेड वर्जन है। 2014 तक ही आपके जो सॉलिडवर्क कंपनी है उन्होंने 32 बिट का वर्जन बनाना बंद कर दिया था। अगर जिसके विंडो 32 बिट्स में है वो 64 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजली विंडो को अपनी चेंज करवा के, क्योंकि 64 बिट वर्जन आपको इजीली मिल जाएगा। बट 32 वर्जन आपको जो 12, 13, जो 14 तक वर्जन है वही सपोर्टेड है, तो उसके आगे के वर्जन हमें 64 बिट सपोर्ट नहीं करते हैं। नो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है इसको इंस्टॉल करने की। तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 4 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, हार्ड डिस्क आपकी 5 GB और उससे ज़्यादा हो, ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम 1 GB होना चाहिए। और ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास मिनिमम 1 GB है तो अच्छे से हमारा जो उसके अंदर ग्राफिक्स फीचर्स जो हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट होंगे। ज़्यादा ग्राफिक्स होगा तो और क्वालिटी आपकी इनहेंस होगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। नाउ मेन चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं वो हमें समझना है। अभी तक तो बाकी जो थ्योरी अबाउट द सॉफ्टवेयर थी, किसने बनाया, क्या था, चीज़ें क्या थी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने वो समझा, सॉलिडवर्क है क्या, कैड कैम क्या था। बट मेन चीज़ें हैं जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर किसी भी 3D मॉडल सॉफ्टवेयर के बारे में, वो ये चीज़ें हैं। ये हर सॉफ्टवेयर में होती हैं। आप कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहला है फीचर बेस्ड मॉडलिंग, फिर पैरामेट्रिक मॉडलिंग एंड बायडायरेक्शनल कंस्ट्रेंट एंड शिफ्ट। तो क्या होता है फीचर बेस्ड मॉडलिंग? फीचर बेस्ड मॉडलिंग मतलब होता है कि हम लोग किसी भी बॉडी को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट फीचर्स अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे आप प्रोसेस 1 देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाई है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। मीन्स इसको एक्सट्रूड करके एक बॉडी हमने बनाया, तो ये मेरा एक पहला प्रोसेस हुआ, ये एक फीचर एक्सट्रूड फीचर हुआ। फिर हमने क्या किया, इस बॉडी में एक फिलेट लगाया, ये फिलेट क्या है, मेरा दूसरा फीचर हुआ। फिर इस तरीके से मैंने इस बॉडी के ऊपर एक होल लगाया, ये भी एक फीचर है। तो फीचर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के फीचर होते हैं। एक होता है प्लेस फीचर। प्लेस फीचर मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली सेलेक्ट करके वो लगा सकते हैं, जैसे ये होल और यहाँ पे साइड में जो फिलेट्स लगे हैं वो, इसे बोलते हैं प्लेस्ड। ये जो पहली बॉडी बनाई गई है इसके लिए पहले एक स्केच तैयार किया गया है, फिर इसको बनाया गया है, तो वो मेरे होते हैं स्केच बेस्ड फीचर। तो इसे हम बोलते हैं फीचर बेस्ड मॉडलिंग, जिसमें हम एक्सट्रूजन करते हैं, रिवॉल्व कट करते हैं, एक्सट्रूड कट करते हैं, लॉफ्ट, स्वीप, ये सारी कमांड मेरी फीचर बेस्ड मॉडलिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, इसका नेक्स्ट फीचर है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग का मतलब क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशनिंग है, मीन्स ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी डायमेंशनिंग को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
जिन जिन सॉफ्टवेयर में ये चीज़ हो सकती है उन सॉफ्टवेयर को हम सबको पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें, इनिशियल में मैंने एक मॉडल बनाया था, यहाँ पे इनकी जो होल का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और डिस्टेंस इनके बीच में बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, एडिट किया इस फाइल को। एडिट करने के बाद हमने यहाँ पे देखा इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया और डिस्टेंस भी हमने कम कर दिया। अब देखा कि डिस्टेंस नेक्स्ट उसमें कि होल के डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होगी, हमें इक्वल करना है, तो हमने यहाँ पे होल के साइज़ को बढ़ा दिया। मीन्स हम कभी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद 3D पे बनाने के बाद भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जब ये चेंजेस हम लोग इसकी डायमेंशन को एडिट करके हम लोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। नेक्स्ट फीचर बेस्ड फीचर। नेक्स्ट फीचर है हमारा बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव। बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास पार्ट बॉडी, मैंने 3D बॉडी बनाई। बॉडी बनाने के बाद हमने इसके ड्राइंग निकाला, व्यू जनरेट किया, 2D व्यू जनरेट किया। और इसके अंदर जैसे यहाँ पे हम देख रहे होंगे इस बॉडी के अंदर फिलेट्स लगे हुए हैं। फिलेट्स मीन्स कॉर्नर जो है हमको राउंड किया गया है, क्योंकि शार्पनेस हटाई गई है। तो ये फिलेट्स हमारे यहाँ पे भी दिख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो फिगर के ऊपर। अब बाय डायरेक्शन में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर से फीचर हटाए, यहाँ से फिलेट्स हटाए, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो फिलेट्स लगे हुए थे वो फिलेट्स भी रिमूव हो गए। मीन्स जैसे ही आप पार्ट के अंदर कोई चीज़ चेंज करके सेव करोगे, अगर कोई पैरेलल में कोई ड्राइंग खुली हुई है जिसका आपने ड्राइंग निकाला, इसका अगर ड्राइंग निकाला है और जो असेंबली की हुई है, तो वो क्या करेगा, आपका असेंबली और ड्राइंग के अंदर दोनों को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एसोसिएट। Yes, sir. ओके फाइन। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रिलेशंस लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जो हम जो रिलेशन अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप। तो दो टाइप की रिलेशन बेसिकली होती है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट में हम लगाते हैं। एक होता है डायमेंशनल रिलेशनशिप, मीन्स एक तो हम डायमेंशन के थ्रू हमारी बॉडी को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट करने का तरीका होता है यहाँ पे जो रिलेशन लाइक पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंसेंट्रिक एंड कोइंसिडेंट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स लगा के हमारी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर है जिसका नाम है स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है, ये ऑटोमेटिक कुछ चीज़ों में ऑटोमेटिक वर्क करती है। वो हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर वर्क करेंगे कि एग्जैक्टली स्विफ्ट है क्या। अभी थ्योरेटिकली हमें इसे समझ नहीं आएगा। जैसे इसमें एक ऑप्शन है, जैसे हम 2D बनाया, डायरेक्टली हम 3D में कन्वर्ट कर दिया बिना कोई कमांड यूज़ किए। जैसे हम फिलेट लगा रहे हैं, फिलेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमें ये दिखाता है कि एक फेस सेलेक्ट करना है, पूरी बॉडी सेलेक्ट करनी है, जब कोई इंडिविजुअल फेस सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल एजेस सेलेक्ट करनी है। ये हम लोग स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस एरियाज क्या हैं हमारे सॉलिड वर्क के। इसके अंदर हम लोग एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो इस पर काम कर रही हैं। ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं। डिज़ाइनर जो भी इंजीनियरिंग सर्विस की इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं। एरोस्पेस में आपका जैसे प्लेन बनाना हो गया आपका, और लाइक इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स हो गए, डिफेंस के कोई प्रोडक्ट हो गए, वो सॉलिड वर्क पे डेवलप होते हैं। मीन्स उसमें ये नहीं कहूँगा कि पूरा पूरा हेलीकॉप्टर डेवलप होता है या पूरा पूरा प्लेन डेवलप होता है, उनके कुछ जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। क्योंकि पूरा पूरा प्लेन बनाने के लिए हमें सरफेस मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सरफेस मॉडलिंग इस सॉफ्टवेयर की इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कैटिया की है। तो सरफेस मॉडलिंग पे हमारा वो प्रोडक्ट तैयार होगा। तो जितने भी चीज़ें हैं, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, या फिर कोई कोई पूरा पूरा प्रोडक्ट हमारा सॉलिड वर्क पे तैयार हो गया होता है। जैसे आपका आईफोन, एक आईफोन की कंपनी के बारे में सब जानते हैं, एप्पल के बारे में सब जानते हैं। आईफोन हमारा सॉफ्ट जो प्रोडक्ट है वो आपका सॉलिड वर्क पे मतलब प्रिपेयर किया गया है सॉफ्ट प्रोडक्ट को।
और नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लाइक ओन हमारा क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स लाइक आपका यहाँ पे आयरन बनी हुई है, माउस हो गया, है ना, बॉटल्स हो गई, डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। तो वो प्रोडक्ट्स भी आपके क्या नाम है सॉफ्टवेयर पे तैयार किए जाते हैं। और कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आपका सॉलिड वर्क वर्क करता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, जितनी भी हैवी मशीनरीज हैं उनके कई पार्ट्स हो गए, उनमें कई चीज़ें हो गई तो वो हमारी सॉलिड वर्क के ऊपर तैयार हो जाती हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे इस पे हम लोग तैयार करते हैं। मोल्ड डिजाइनिंग से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को यूज़ कर रही है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज सॉलिड वर्क को यूज़ कर रही है। हो रहा है। देन आता है वेरियस प्रोडक्ट इन सॉलिड वर्क। एक तो हमारे सॉलिड वर्क के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉलिड वर्क है जिसपे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। दूसरा आता है कि सॉलिड वर्क में अगर कोई प्रॉब्लम्स, जैसे हमने बताया कि पीडीएम एक हमने बताया था कि जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स का मैनेजमेंट हमारा किसी भी सॉलिड एंटरप्राइज के अंदर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एक बॉस है हमारा, उसने हमें पर्टिकुलर क्लाइंट को पर्टिकुलर फाइल शो करनी है, आदि शो करनी है, प्रॉपर शो करनी है, इंजीनियर्स को वो फाइल असाइन में देनी है। तो इस तरीके से हम लोग पीडीएम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। हम इसके अंदर सिमुलेशन भी कर सकते हैं, मीन्स एनालिसिस जो हमने बताया था वो हमारा इस सॉफ्टवेयर में भी हो जाता है। देन आता है सस्टेनेबल डिज़ाइन। हम लोग एक सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन इसके अंदर कर सकते हैं। देन 3D भी एक कंपोजर इसके अंदर है जो कि आपकी ड्राइंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है हमें। और फ्री कैड टूल्स हैं कुछ आपके, ड्राफ्ट साइड ब्लूप्रिंट्स, ड्राइंग, सॉलिडवर्क एक्सप्लोरर। देन फ्री और ड्राइंग, 2D ड्राइंग को देखने के लिए हमारे पास ई ड्राइंग व्यूअर है, यहाँ पे 3D बाय कंपोजर टूल्स हैं। तो ये सारे टूल्स हैं। बेसिकली हम लोग हमारे कोर्स के अंदर जो पढ़ेंगे सॉलिड वर्क ही पढ़ेंगे डिज़ाइन के अंदर, बाकी सारे हमारे उसमें नहीं है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड वर्क के अंदर एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें, वो हमने यहाँ पे बताई कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी फीचर्स और भी हैं। अब सॉलिड वर्क के फीचर्स हमारे क्या होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले फीचर है हमारा डिज़ाइन मैनेजर ट्री। मैनेजर ट्री हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट है कॉल आउट्स, हैंडल, कन्फर्मेशन कॉर्नर, माउस के बटन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कमांड मैनेजर, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका क्या होता है, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे पहली बार, जो भी स्क्रीन आपके सामने खुल के आती है उसका आप बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो सॉफ्टवेयर की विंडो आपकी कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुल के आएगी। तो इसमें हमारे सामने क्या चीज़ कहाँ पे क्या दे रखी है वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का SW करके आइकन बन के आएगा। जहाँ पे भी इंस्टॉल करोगे तो डेस्कटॉप पे इस तरह का सिंबल रहेगा। जो भी वर्जन यूज़ करोगे उस वर्जन का नंबर लिखा होगा। बस आइकन पे डबल क्लिक करना है तो इस तरह की स्क्रीन हमारे को खुल के आएगी। DES यहाँ पे लिखा हुआ है। तो DES का मतलब है सॉलिड डिसॉल्व सिस्टम, जिस कंपनी का नाम है, बेसिकली ये उस कंपनी का लोगो है। तो डिसॉल्व सिस्टम कंपनी इसको बनाया हुआ है। अब नया पेज नए पार्ट के अंदर आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फाइल से न्यू लेंगे, यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से न्यू जा सकते हैं। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ओपन करेंगे तो आप ओपन कर सकते हैं फाइल्स अगर आपने कोई पहले सेव की है। और रिसेंट जो प्रोजेक्ट है, अगर आपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ से अगर आपने यूज़ किए हैं तो उनके प्रीव्यूज यहाँ पे दिखाता है, तो आप यहाँ से वो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब न्यू पे जाते हैं डायरेक्टली। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पे आएंगी, पार्ट, असेंबली, डिज़ाइन। तो बेसिकली हमें यही तीन चीज़ें पढ़नी है। जब हम पार्ट मीन्स शीट मेटल और पार्ट के अंदर काम करना है तो हम ये वाला चीज़ लेंगे, असेंबली के अंदर काम करना तो ये चूज़ करेंगे, और ड्राइंग के अंदर काम करना तो ये चूज़ करके ओके करेंगे।
ये इस तरीके से हमारा आ रहा है। आप इसको इसका चेंज करना चाहो तो यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसका नोविस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, और वापस से आपको लेना है तो आप वापस से नॉर्मल पहले की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। मीन कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन को। ओके करेंगे। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलोगे, तो सॉफ्टवेयर से हमने खोला, ये चीज़ जो आपको ये पैनल दिख रहा है ये बीच वाला, इसको हम बोलते हैं कमांड मैनेजर। यहाँ पे ये टूल बार दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हेड अप टूल बार। देन सबसे ऊपर जो आपको बार दिख रहा है ये आपकी होती है मेन्यू बार। और जो डिज़ाइन ट्री की हम बात कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे हमने डिज़ाइन ट्री मेंशन किया हुआ है। ये डिज़ाइन ट्री हमारा ये होता है। इस डिज़ाइन ट्री में जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम ऑपरेशन मीन्स काम करते चले जाते हैं, वो ऑपरेशन यहाँ पे ऐड होते चले जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे जब हम कुछ बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रायड होता है। बेसिकली ये हमें प्लेन्स एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन हमारा रिप्रेजेंट करता है। 3D व्यू के लिए हमारा ये प्लेन हमें दिया होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग व्यू भी चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। अभी पता नहीं चला क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं हुआ है। देन नीचे आपका यहाँ पे स्टेटस बार होता है। अगर जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी कमांड हम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो स्टेटस चलता रहता है। फिर आता है कॉर्नर्स, कंफर्मेशन कॉर्नर्स एंड कॉल आउट्स। कंफर्मेशन कॉर्नर क्या होता है, यहाँ पे आपका देखो कंफर्मेशन कॉर्नर, जैसे यहाँ पे कोई भी कमांड हमने लिया तो यहाँ कॉर्नर पे कभी टिक बन के आएगा तो कभी क्रॉस बन के आएगा। इनको हम बोलते हैं कंफर्मेशन कॉर्नर्स। कंफर्मेशन कॉर्नर्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें हैंडल्स बन के आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, हैंडल्स होते हैं, इन्हें हम हैंडल्स बोलते हैं, हैंडल्स। नाउ व्हाट इज कॉल आउट्स? कॉल आउट्स जो स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉल आउट्स। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कमांड लगाया, और कमांड लगाते ही यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर ही हमारे पास एक डिस्प्ले आ गई छोटी, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको डिस्प्ले, स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंस एंड एंगल लिख के आया साइड में वाइट कलर का। तो ये मेरे क्या होते हैं, कॉल आउट्स होता है। ये हमने कॉल आउट भी देख लिया। अब माउस बटन्स के बारे में समझते हैं कि माउस के बटन कैसे काम करते हैं। मिडल माउस बटन आप प्रेस करेंगे और मूव करेंगे तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को आपके रोटेट करता है इस तरीके से। आप लोग लिख लो, मिडल माउस बटन को आप मूव करोगे, प्रेस करके माउस को मूव करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। देन राइट बटन माउस का दबाएंगे तो जो भी पॉसिबल कमांड्स, हमने जो कमांड लिए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कमांड हमारे पास आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कमांड हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बाकी कमांड आने लग जाएंगे। जैसे मैंने लाइन लिया और मैं लेफ्ट बटन दबाता हूँ तो डायमेंशन का, लाइन का, रेक्टेंगल का, इस तरीके से पॉसिबल टूल्स हमें दिखाने लग जाएगा, कमांड्स हमें दिखाने। तो ये हमारा लेफ्ट बटन का काम है। राइट बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपने बनाई हुई है आपको उसको सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली ड्रैग करके राइट बटन के ऊपर उस बॉडी को, जो भी स्केचेस आपने बनाए हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन के लिए काम करता है। देन माउस का मिडल माउस बटन प्लस शिफ्ट दबा के रखेंगे और मिडल माउस को बटन को दबा के रखेंगे। और जब माउस को मूव करेंगे तो ये आपका जूम आउट जूम इन करता है। एक तो ये तरीका जूम आउट जूम इन करने का। दूसरा, आप माउस के बटन को रोल कर सकते हो, इससे आपका ऑब्जेक्ट जूम आउट
जूम इन होगा। पैन करना है तो आप मिडल माउस बटन दबा के प्लस कंट्रोल बटन दबाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैन होने लग जाएगा। ये मेरे माउस के बटन की वर्किंग है। तो हमने देखा माउस के बटन्स कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है, कैसे हम लोग को यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन टूल बार दिया होगा, एरो को ड्रॉप करोगे तो कस्टमाइज पे जाओगे। कस्टमाइज में हम लोग जाएंगे हमारे कीबोर्ड पे। कीबोर्ड में अगर आप देखो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए सबके कुछ कीज डिफाइंड है। यहाँ पे आप देखें तो जैसे फाइल डिलीट करना है तो डायरेक्ट डिलीट यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ कमांड दिए हुए हैं। हमें सपोज एक्सट्रूड कमांड के लिए एक्सट्रूड पे जाते हैं, सर्च मारते हैं एक्सट्रूड कमांड आ गया। तो इसका भी कोई भी की शॉर्टकट असाइन नहीं है। हम खुद का की शॉर्टकट असाइन करना चाहते हैं उस कमांड में डायरेक्टली जाने के लिए, तो हम लोग वो शॉर्टकट हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने डिफाइन किया यहाँ पे ए ऑलरेडी असाइन है किसी चीज़ में, हम वही की शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं जो किसी में असाइन ना हो। 7 नहीं, नंबर नहीं ले रहा है, जे मैंने लिया, जे इसने ले लिया, ओके किया तो जे मेरा असाइन हो गया। अब एक्सट्रूड कमांड, जैसे जे प्रेस करूंगा स्क्रीन पे मेरा एक्सट्रूड कमांड खुल के आएगा। हम दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी इनिशियल में मैंने कोई कमांड नहीं लिया है, जैसे सॉफ्टवेयर पे कोई कमांड नहीं लिया हुआ है। तो जैसे मैं जे प्रेस करूंगा ये ऑटोमेटिक एक्सट्रूड कमांड पे चला जाएगा। जे क्या लिखा है, एक्सट्रूड। अब प्लेन सेलेक्ट करना है, कमांड ऑन हो गया मेरा। तो इस तरीके से हम लोग अपना शॉर्टकट्स डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पे की शॉर्टकट्स हम बना सकते हैं और बने बनाए की शॉर्टकट्स को याद करके हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट्स हम लोग देख सकते हैं, सारे शॉर्टकट्स हमें पता लग जाएंगे कि किसके लिए कौन सा की शॉर्टकट यहाँ पे डिफाइंड है। आप वो की शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। जूम के लिए आप Z, जूम आउट के लिए Z प्रेस कर सकते हो। जूम इन के लिए शिफ्ट प्लस Z प्रेस कर सकते हो। प्रीवियसली व्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस Z प्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से व्यूज़ हमारे ले सकते हैं। ये था हमारा कीवर्ड शॉर्टकट्स। नेक्स्ट कमांड मैनेजर। ये आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पे कमांड मैनेजर दिया होता है। आप इस कमांड मैनेजर को यहाँ से टूल सेट कर सकते हो। आप वहाँ पे वापस से लेना चाहते हो तो आप इन पे क्लिक करके वापस से कमांड मैनेजर लेके आ सकते हो। कभी कभी क्या हो, किसी का जो कमांड मैनेजर है वही हो सकता है कि मूव हो जाए। बहुत से लोग कमांड मैनेजर ही मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे टिक करके उसमें वापस लेके आपको आना पड़ेगा। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन सेशन 1। सेशन 1 हमने देख लिया। क्या क्या देखा हमने सेशन 1 में? हमने समझा कैड-कैम PDM CAE क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखा, फीचर्स ऑफ सॉलिडवर्क देखा, वेरियस जो सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रहे हैं वो हमने देखे। देन सॉलिडवर्क के जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमने वो देखा। माउस बटन, की बटन वो कैसे यूज़ होते हैं वो हमने देखा। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हमने देखा। अब हम सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। पर डे हमारा एक ही सेशन रहेगा, बट पहला इंट्रोडक्शन ही है तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग चीज़ सीखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। अब सेशन 2 के अंदर सबसे पहला मेरा जो हमें पढ़ना है दैट इज़ लाइन, इंटरफेरेंस लाइन, सेंटर लाइन, सर्कल, आर्क, एलिप्स, रेक्टेंगल, स्लॉट, पॉलीगन, पैराबोला, एलिप्स, पार्शियल एलिप्स। ये सारे कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेशन 2 के अंदर। तो सेशन 2 के अंदर पहला कमांड आपका लाइन कमांड। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे काम कैसे होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर।
जैसे भी आप कोई कमांड लेंगे तो हमसे ये प्लेन पूछेगा बनाने के लिए कि किस प्लेन पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले स्केच आपको यहाँ से लेना है, क्रिएट अ न्यू स्केच पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्लेन सेलेक्ट करोगे, कौन से प्लेन पे आप काम करना है। हमने फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर दिया, बस इतना से करना है। इससे हमारा प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। अब पहला है एज स्केच्ड, हम जैसे मर्जी चाहें वैसे हम स्केच कर सकते हैं। माउस से क्लिक किया, स्केच करते चले गए। बोला एज स्केच। अब आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, तो आप लाइन कमांड लोगे, यहाँ पे टिक कर दो हॉरिजॉन्टल। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आएगी। बनाने के बाद आप इनकी वैल्यूज भी एडिट कर सकते हो, पर्टिकुलर एंगल पे ले जानी है। अब हॉरिजॉन्टल दिया था तो इसलिए कोई एंगल नहीं लेगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल बनानी है, हमने कहा तो अगेन लाइन टाइप लिया, यहाँ से चूज किया वर्टिकल। आप किधर भी लाइन बनाओ, कैसे ही बनाओ, माउस किधर ही मूव करोगे बनेगी वर्टिकल ही। तो इस तरीके से वर्टिकल बन जाएगी। किसी एंगल पे बनानी है, एंगल टिक करोगे, एंगल स्पेसिफाई कर दो और लाइन की लेंथ स्पेसिफाई कर दो। जहाँ क्लिक करोगे वहाँ से वो उतने डिग्री पे उतने की लाइन बन के आ जाएगी। अब जब हम लाइन बनाते हैं, हम यहाँ से ऑप्शन नहीं लेना चाहते हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। हम चाहते हैं जब हम लाइन बनाए तो एक बार में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन के आए। तो आपको क्या करना है, लाइन जब बना रहे हो तो लाइन के ऊपर अगर आप देख रहे होगे साइड में एक येलो कलर का छोटा सिंबल बन के आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी लाइन अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो एक सिंबल और बन के आएगा। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मेरी लाइन वर्टिकल है। तो ये बेसिकली क्या है, जो कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, ये वही कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे ऑटो कंस्ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग लाइन बना सकते हैं। मैंने क्लिक किया। अब एक चीज़ और, जैसे ही आप लाइन बना रहे हो और सपोज आप गलती से उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो जहाँ से आपकी लाइन आगे बनने वाली है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, वहाँ से टेंजेंट आर्क प्रोड्यूस करने लग जाता है। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एक टेंजेंट आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे, फिर आगे आए, क्लिक किया हमने, वापस से इसी पॉइंट पे आ गए। तो जैसे हम आगे जाएंगे ये हमारा एक आर्क बनाना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये लाइन कमांड हमारा इसमें वर्क करता है। अब आपको कोई कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है, मीन्स सबको सेंटर लाइन बनानी है। जैसे मुझे इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन ले लो, वो लाइन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी डैश और सेंटर लाइन के अंदर। जैसे हम और बनाते हैं, हम इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन लेने के बाद, बनाने के बाद लाइन सेलेक्ट कर सकते हो और इसे कंस्ट्रक्शन कन्वर्ट कर दो। फिर आता है आपको इनफाइनाइट लाइन बनानी है, मिड लाइन बनानी है दोनों साइड में। आप जहाँ से लाइन बनाओगे वो लाइन दोनों तरफ से मिड लाइन बन जाएगी, मीन्स दोनों तरफ बनेगी। इनफाइनाइट लाइन की लेंथ बनाना चाहते हो तो जिधर भी आप क्लिक करोगे वो पूरी स्क्रीन पे इनफाइनाइट। तो ये था मेरा लाइन कमांड। लाइन कमांड के अलावा हमें दे रखा था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है, आपका पॉइंट्स डिटेक्ट करता है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। वो जो चीज़ डिटेक्ट करेगा तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। जैसे मुझे इस ओरिजिन के अबाउट कुछ चीज़ बनानी, तो जैसे आप देख रहे हो डॉटेड डॉटेड लाइन जा रही है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन को ही हम बोलते हैं इंटरफेरेंस लाइन। अब जैसे कमांड, नेक्स्ट चीज़ है कमांड को हमें छोड़ना है, एस्केप करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप एस्केप बटन प्रेस करो जो आपके टॉप में होता है कीबोर्ड के, और दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन लोगे। ये आप नोट करते चले जाना, साथ साथ में जो चीज़ बता रहा हूँ मैं सेलेक्ट कर रहेंगे, और इस तरीके से आपका एस्केप हो जाएगा। दोबारा देखें,
एक तो हम लोग ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सेलेक्ट किया, एस्केप हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपने कोई लाइन बनाया, आप उसको छोड़ना चाहते हो, कमांड कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि आप छोड़ना चाहते हो, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग हमारे लाइन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि लाइंस का कैसे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं सर्कल कमांड। यहाँ पे आपका सर्कल दिया हुआ है, सर्कल कमांड लेंगे तो पहले सर्कल में दो टाइप के सर्कल आएंगे, एक आएगा सेंटर सर्कल और एक आएगा आपका 3 पॉइंट मीन्स पैरामीटर सर्कल। जैसे हमने सर्कल बनाना है, सर्कल बनाया, जितना रेडियस का बनाना है आप रेडियस बाद में डिफाइन कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। पहले मीन्स बनाने के बाद ही होगा। हमने सर्कल बनाया, क्लिक किया, तो यहाँ से नीचे से एक तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इसका रेडियस 434 का है, तो हमने कहा इसका रेडियस बड़ा करना है, तो रेडियस तरीके से हम लोग बड़ा कर सकते हैं। कम करना है, कम कर देंगे, और यहाँ वैल्यू टाइप कर सकते हो आप। नेक्स्ट इसकी जगह आपको मूव करनी है, मीन्स आपको कोई और लोकेशन पे उसको ले जाना है। लाइक मुझे वाई में 50 डिस्टेंस पे लेके जाना है, 10 डिस्टेंस पे लेके जाना है, 100। हाँ, इस तरीके से हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स तभी तक पॉसिबल हैं जब तक हमने इसे सेंटर से मीन्स इस ओरिजिन पॉइंट से दूर बनाया है। अगर किसी चीज़ को ओरिजिन पे बना दोगे देन आप उसके कोऑर्डिनेट अगर मूव करने की कोशिश करोगे तो वो मूव नहीं करेगा। डायमीटर रेडियस हम चेंज कर सकते हैं, ये रेडियस हम चेंज कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ से जो चेंज होगा आपका वो रेडियस चेंज होगा। अब मतलब क्या है कि वो ओरिजिन से चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको जब बनाया तो यहाँ पे एक रिलेशन दोनों के बीच में ऐड हो गया। आप पढ़ सकते हैं उस रिलेशन का नाम क्या है, कोइंसिडेंट। सेंटर का पॉइंट और हमारा ओरिजिन का पॉइंट दोनों आपस में मिल गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। किसी में रिलेशन डिलीट कर दूंगा, अब आप सर्कल को मूव करना चाहोगे तो आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हमने वो जो रिलेशन इस बीच में लगा हुआ था वो हमने हटा दिया। आप इसको फिक्स करना चाहते हो कहीं पे, तो यहाँ से एक रिलेशन ऐड कर सकते हो, फिक्स। अब आप इसको मूव करोगे तब भी ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ना ही आप इसका रेडियस चेंज कर सकते हो, ना ही आप इसका पॉइंट्स ओरिजिन डिस्टेंस और ये चेंज कर सकते हो फिक्स करने के बाद। तो फिक्स हमें हटाना पड़ेगा। मीन्स पैरामीटर सर्कल, पैरामीटर सर्कल लेके पॉइंट डिफाइन करो, 3 पॉइंट डिफाइन करोगे, जहाँ भी बनाना है उस पॉइंट से वो आपका सर्कल बन के आ जाएगा। ये था हमारा सर्कल कमांड। नेक्स्ट है आर्क कमांड में हमारे पास 3 टाइप के आर्क होते हैं। लाइन हमने देख लिया, सर्कल हमने देख लिया कैसे हम लोग सर्कल्स बना सकते हैं। देन आता है हमारा आर्क। आर्क में आता है सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क एंड 3 पॉइंट आर्क। जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क बना रखा है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क बना रखा है, एक सेंटर के अबाउट एक लाइन बनाई, उसके बाद टेंजेंट आर्क। जो टेंजेंट आर्क हमने स्टार्टिंग में देखा था जो लाइन से निकलता है वो हम अलग से भी लगा सकते हैं लाइन बनाने के बाद। तो इस तरीके से हमारे आर्क्स बनेंगे। प्लेन सेलेक्ट किया, एक लाइन मैंने बनाई, और यहाँ से हमने कमांड लिया टेंजेंट आर्क। इस पॉइंट के एंड पे क्लिक किया और यहाँ से आप देखोगे एक टेंजेंट आर्क आपका होना प्रोड्यूस हो जाएगा।
इस तरीके से आप कंटिन्यूसली टेंजेंट आर्क बना सकते हो। थ्री पॉइंट आर्क लगाना है, कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके आर्क बना सकते हो। आप वैसे भी क्लिक कर सकते हो। हमने कहा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मुझे यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। देन आता है हमारा सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। हमने कहा सपोज ये हमारा सर्कल का सेंटर है, यही सेंटर हम ले लेते हैं, नीचे की तरफ हम आर्क बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने सेंटर पॉइंट आर्क हमने बना दिया। तो इस तरीके से 3 आर्क दिए हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पॉलीगन। पॉलीगन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम उसकी नंबर ऑफ साइड डिफाइन कर सकते हैं, कितने साइड का पॉलीगन बनाना है। अब उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सर्कमस्क्राइब और एक होता है इंस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब बनाना है, सर्कमस्क्राइब बना सकते हो। इंस्क्राइब बनाना है, इंस्क्राइब बना सकते हो। वही कोऑर्डिनेट वैल्यू देके, एक्स और वाई वैल्यू देके हम लोग प्लेस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा। और इसमें भी आप सर्कल का रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, मींस डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं, और एंगल डिफाइन कर सकते हैं हम पॉलीगन का। तो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ से सिंपल पॉलीगन कमांड लेना है। यहाँ पे आप पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड डिफाइन करोगे। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है पॉलीगन की, पता है आप लोगों को? कितने मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? मिनिमम साइड ऑफ पॉलीगन एंड मैक्सिमम साइड ऑफ पॉलीगन। आप लोगों में से भी बताएगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम मैक्सिमम होती है हमारी 1024। मिनिमम 3 में आपका वही ट्राइंगल बन के आ जाएगा। आप 3 डिफाइन करोगे। वन 1024 डिफाइन करेंगे तो ये आपका क्या सर्कल शेप आपका बनाने लग जाएगा। कुछ कुछ सर्कल की मीन्स ऑलमोस्ट सर्कल बन जाएगा। तो पॉलीगन में देखते हैं, पहला होता है हमारा ऑप्शन है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है जब भी हम पॉलीगन बनाएंगे तो सर्कल उसके अंदर बन के आएगा। तो नंबर ऑफ साइड हमने डिफाइन किया, हमें 6 साइड का पॉलीगन बनाना है। क्लिक किया और जहां तक बनाना है आप क्लिक कर दो, ये आपका 6 साइड का पॉलीगन बन के आ जाएगा। वही अगेन ओरिजिन हमारा फिक्स्ड है क्योंकि हमने कोइंसिडेंट किया हुआ है। तो अभी हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसका सर्कल का डायमीटर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम पॉलीगन के एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल पे रखना है। अब न्यू अब हम सर्कमस्क्राइब बनाते हैं। सर्कमस्क्राइब में क्या होता है, आपका जो सर्कल है वो सर्कल के पॉलीगन के ऊपर मीन्स इसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। अगेन इसमें भी आप वही चीज कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एंगल कंट्रोल कर सकते हो, और जब स्टार्टिंग में हम लोग इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते बनाना। तो ये चीजें हम लोग पॉलीगन चीजों को बना के हम लोग कर सकते हैं। ये था हमारा पॉली। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल में हमारे 5 टाइप के रेक्टेंगल हमें दिए हुए हैं। पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल, जिसमें हम कॉर्नर स्पेसिफाई करते हैं। फिर है सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल एंड पैरेलल। देखते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल लिया,
कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड कॉर्नर पॉइंट डिफाइन किया। इस तरीके से हम लोग कॉर्नर रेक्टेंगल बना सकते हैं। सेंटर रेक्टेंगल बनाना, तो सेंटर रेक्टेंगल एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना, तो हमने कहा ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है। सपोज सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे तो दोनों तरफ बराबर होंगे। इस तरीके से 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट डिफाइन करके हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड इनके ऊपर की तरफ हम जहाँ बनाना डायरेक्शन। सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा, तो अदर 2 पॉइंट्स किधर आप बनाना चाहते हो, ये पहला पॉइंट, लेंथ एंड हाइट। इस तरीके से आपका सेंटर रेक्टेंगल आपका बन के आ जाएगा। फिर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, डायरेक्शन डिफाइन करते हैं और यहाँ से हम सारे पैरामीटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कितनी लेंथ रखनी है या किस पॉइंट के अबाउट मूव करना है, वही सारे पैरामीटर आप लोग जो हम अब तक देखते आ रहे हैं वैसे ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड है स्लॉट कमांड। स्लॉट कमांड बनाने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, दो पॉइंट सेलेक्ट करोगे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और बना दोगे। इसमें यही करना है, दो पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइन करना है, स्लॉट आपका बन गया। सपोज इसको डायमेंशनिंग करना है तो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए स्मार्ट डायमेंशन। सब किसी को भी डायमेंशन करना है तो हम स्मार्ट डायमेंशन ही यूज करते हैं। इसकी डिस्टेंस हमें डिफाइन करनी है, कितनी डिस्टेंस है टोटल। हमने कहा हमें तो 150 का बनाना है, तो हमने डिफाइन किया 150। यहाँ पे हमने डायमेंशन डिफाइन किया इसका 40 रेडियस रखना है, और रिलेशन हम लगा रहे हैं, हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। तो पॉइंट सेलेक्ट किए हम जो रिलेशन लगा सकते हैं, क्या पॉसिबल रिलेशन है, एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन लग सकता है, वर्टिकल लग सकता है, कोइंसिडेंट लग सकता है। मतलब क्या है, इन रिलेशन के मतलब समझते हैं। मींस इसको हॉरिजॉन्टली बराबर करना है, इसके पॉइंट को बराबर लेके आना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूँ। वर्टिकल सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ मूव कर जाएगा, और कोइंसिडेंट सेलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर मूव कर जाएगा। तो देखते हैं, हमने सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, ये इसके पॉइंट बराबर में आ गया, हॉरिजॉन्टली डिफाइंड हो गया। हमें नहीं करना हॉरिजॉन्टल, हमें करना है वर्टिकल, ये इसके पॉइंट के सामने वर्टिकली पॉइंट डिफाइन हो जाएंगे दूसरे के। हमें वर्टिकल भी नहीं करना, हमने कहा हमें करना है कोइंसिडेंट, हमें ओवरलाई करवाना है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स। अभी हमने 3 कंस्ट्रेंट देखे, बाकी कंस्ट्रेंट भी समझेंगे। जैसे सपोज हम लाइन बना रहे, लाइन बनाते ना टेढ़ी हो गई, आपको उसको वर्टिकल करना था बट वर्टिकल नहीं बनी, आप सेलेक्ट करके बाद में भी लगा सकते हो यहाँ से वर्टिकल। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल करना था, सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, और आप चाहते दोनों पॉइंट्स आपस में मिले होने चाहिए थे, दूर दूर नहीं चाहिए थे, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको सेलेक्ट करके क्या कर दोगे, कोइंसिडेंट कर दोगे या फिर मर्ज कर दोगे। तो इस तरीके से अभी हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। मर्ज देखा, कोइंसिडेंट देखा, और हमने क्या देख लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंस्ट्रेंट देख लिया। अब आगे देखते हैं, डायमेंशन करने के तरीके देखते हैं, बाकी कमांड हम आगे पढ़ते हैं। डायमेंशन करने के और क्या तरीके हैं हमारे पास। स्मार्ट डायमेंशन से वैसे तो आप सारी डायमेंशन कर सकते हो, जो डायमेंशन आप करना चाहो।
किसी के ऑब्जेक्ट के बीच एंगल डिफाइन करना तो एंगल कर सकते हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस डिफाइन करनी है वो कर सकते हो, किसी सर्कल की रेडियस डायमीटर डिफाइन करनी है वो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने सर्कल बनाया है वो हमें डिफाइन करना है तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट डायमेंशन बेसिकली सब कुछ करता है। हम आगे देखते हैं कि कैसे और टूल्स हमें दिए हैं डायमेंशन करने के लिए। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑर्डिनेट। जैसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन करनी है तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले लो, आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप सेलेक्ट कर दो, ये हॉरिजॉन्टल ही करेगा। और क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल, जैसे ने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन करेगा, वर्टिकल नहीं करेगा इसके बीच में। जैसे मैंने इसकी और इसके डिस्टेंस बताने चाहिए तो सेलेक्ट किया, ये अपना हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वर्क करता है। ऐसे ही वर्टिकल करना चाहते हो, सेलेक्ट किया आपने, ये सिर्फ वर्टिकल करेगा। स्मार्ट डायमेंशन से दोनों करेगा, बस आपको माउस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव करना पड़ता है, बट इसमें आपको मूव नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप जो सेलेक्ट करोगे पॉइंट्स, ये उसके अबाउट डायमेंशन करता चला जाएगा। ऑर्डिनेट डायमेंशन आपको देना है तो आपको क्या नाम है, यहाँ पे ऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। दो ओरिजिन बनाना पड़ेगा जिसके अबाउट ऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई डिस्टेंस हम किसी की डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, सेलेक्ट एंड डिलीट कर रहा हूँ, सिंपली डिलीट बटन से। मैंने यहाँ कुछ सर्कल्स बनाए हुए हैं, एक ये और एक ये। हम इनकी एक्स वाई जेड डिस्टेंस बताना चाहते हैं, एक्स वाई ओनली, जेड नहीं, एक्स एंड वाई डिस्टेंस बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट पे जाएंगे, आप उस पॉइंट का ऑर्डिनेट पॉइंट बता दो पहले, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर आप क्या नाम जो पॉइंट सेलेक्ट करोगे ये उसकी वहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वापस से आप दोबारा से लोगे ऑर्डिनेट, आप दोबारा करना चाहोगे, मीन्स दूसरी डायरेक्शन में आप डिफाइन करना चाहते हो, आप वो मीन्स एक्स डायरेक्शन डिफाइन करो और इस तरीके से डायमेंशन दो। इसी तरीके से आपको अलग अलग दिया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आपको करना है तो आप सिंपली सेलेक्ट कर लो, आपको हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करो और अब जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करोगे ये उसकी ऑर्डिनेट डायमेंशन करता चला जाएगा। यही वर्टिकल है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायमेंशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डायमेंशंस करने के तरीके। अब आता है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका। डायमेंशन करना हमने सीखा, अब आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करना है। डायमेंशन तो करना ही करना है, साथ में रिलेशंस भी ऐड करना है। तो जो ज़्यादा रिलेशन जो वर्क आते हैं वो आपका कोइंसिडेंट हो गया, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, मर्ज हो गया, ये सारे रिलेशन अपने ज़्यादा वर्क आते हैं। बाकी रिलेशन हम बाद में समझेंगे, अभी हमें जो मेन काम आ रहे हैं वो हम समझते हैं। तो सपोज एक रेक्टेंगल हमने बनाया है, यहाँ पे रेक्टेंगल का स्टेटस है वो क्या है, अंडर डिफाइन है। आप नीचे स्टेटस बार पे देखोगे, नीचे स्टेटस बार यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर डिफाइन लिखा है। हमें इसे फुल्ली डिफाइन करना है। फुल्ली डिफाइन मीन्स इस स्केच की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे कितना है दूरी पे है, जो वाई डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशंस, ओरिजिन के अबाउट भी रिलेशन हमें लगाने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने समझा था रिलेशंस। तो उस तरीके से हमें डिफाइन करना है, तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। कैसे हम करेंगे, पहला तरीका है डायमेंशन करो उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने बनाया हुआ है। तो हमने कहा ये मेरा 480 का एक रेक्टेंगल है, ये हाइट का, और इसकी जो विड्थ हमें दी हुई है दैट इज 625। अब
मुझे या तो मैं इन दोनों से डायमेंशन डिफाइन करूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक तो ये तरीका है, हमने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बताई है कितनी है यहाँ पे, और दूसरा वर्टिकल डायमेंशन भी बताओ इसकी यहाँ से इस पॉइंट से कितनी है, मीन्स जहाँ से आप डिफाइन करना चाह रहे हो वो, ये हमने बता दी। तो अब अगर स्केच का कलर देखोगे तो स्केच का कलर हो गया आपका ब्लैक। तो हमें बेसिकली फुल्ली डिफाइन करना है कलर, जो भी स्केच बना रहे हैं उसको ब्लैक करना है। एक बार और डायमेंशन कर देंगे तो रेड कलर येलो कलर आ जाता है। ये क्या बताता है, जो आपका स्केच है वो ओवर डिफाइन हो गया है। तो हमें ओवर डिफाइन नहीं करना है, येलो नहीं करना, रेड नहीं करना है, हमें ब्लैक और ब्लू में रखना है। अब सपोज मैं डायमेंशन देखिए ये वाली डिफाइन नहीं करना चाहता था, मैं इनको रिलेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहता हूँ, रिलेशन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया था हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन लगा सकते हैं। अभी ये देखो ये फ्री है, डायमेंशन तो हो गया बट इसकी डायमेंशन चेंज नहीं, बट ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, कहीं मूव कर जा रहा है। अगर ये डायमेंशन हट, इसके अंदर डायमेंशन नहीं की होती तो ये लाइन भी वेरी कर जाती। तो हम इसकी रिलेशन डिफाइन करेंगे इस ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। हमने कहा ये और ये पॉइंट का रिलेशन जो है वो क्या है, वर्टिकल है। तो ये वर्टिकली डिफाइन हो गया। अभी हॉरिजॉन्टल रिलेशंस का रह गया। हमने कहा ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका हॉरिजॉन्टल है, मैंने बेसिकली उसको ओरिजिन पॉइंट पे लाके प्लेस कर दिया। या फिर मैं क्या करता, एक डायमेंशन यहाँ पे और डिफाइन करता, क्योंकि हम एक पॉइंट पे दो कंस्ट्रेंट एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहीं पे आके प्लेस हो जाएगा। बट मुझे डिस्टेंस यही रखना है, तो इस केस में मुझे एक डिस्टेंस देनी पड़ेगी। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बीच में सपोज एक सर्कल हमने बनाया, तो वो तो अभी डिफाइन नहीं है, तो उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा वो कितनी दूरी पे कहाँ पे बना हुआ है। तो पहले सर्कल बनाया हमने, डिस्टेंस दी सर्कल की, डायमीटर कितनी है, 210 डायमीटर का है। फिर हम डिफाइन करेंगे इस ऑब्जेक्ट में जब बनाए कितनी दूरी पड़ा है, एक्स में और वाई में, या फिर इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन हम लगा देंगे इसके रिस्पेक्ट में। हमने कहा इसका सेंटर और इस लाइन का सेंटर बराबर में है, मीन्स हॉरिजॉन्टली बराबर है, तो ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक साइड से फिक्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ बताया कि ये दोनों भी आपस में बराबर में वर्टिकली कंस्ट्रेंट है। हमने सिर्फ इसको एक डायमेंशन दिया है और बाकी सब मेरा फिक्स रिलेशन लगा के हमने फिक्स कर लिया। तो इस तरीके से हमें डिफाइन करना है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट कुछ कमांड्स देखते हैं। एलिप्स कमांड, एलिप्स हमें बनाना है तो सेंटर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसका डायमेंशन, मेजर रेडियस और माइनर रेडियस, एक्स में और वाई में हमें रेडियस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप एक्स और वाई में रेडियस की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, रेडियस वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कितना रखना है। ये बेसिकली ओरिजिन पॉइंट है, ये फिक्स है क्योंकि ओरिजिन पॉइंट कोइंसिडेंट हो रहा है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम इसके रेडियस वैल्यूज एक्स और वाई वैल्यूज जो है हमारी वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है, एलिप्स को भी डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो डायमेंशन करनी पड़ेगी। ओरिजिन तो बनाया ही, बाकी डायमेंशन डिफाइन करना है, ये और ये। ठीक है, अब हम लोग सपोज चेक करना चाहते हैं इसमें क्या रह गया है, अंडर कंस्ट्रेंट के लिए क्या रह गया है, या फिर इसे फुल्ली ऑटो कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। इंसर्ट में जाएंगे,
ओके, वो कमांड हम बाद में देखते हैं, वो कमांड अभी टूल में पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा है। बेसिकली क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे स्केच को कंस्ट्रेन कर देगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स में क्या होता है, आपको हाफ एलिप्स बनाना है, तो आप पार्शियल सेम एलिप्स की तरह ही बनाना है। सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, फर्स्ट रेडियस सेकंड रेडियस डिफाइन करो, देन कितना एलिप्स चाहिए वहाँ पे लाके क्लिक कर दो। सपोज इतना ही चाहिए, इतना चाहिए, जहाँ पे चाहिए वो क्लिक कर दो, तो ये उतना पार्शियल एलिप्स बना देगा। और यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो एलिप्स को आपके। ठीक है, एंगल कंट्रोल कर सकते हो आप एलिप्स का। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से कंट्रोल करके, पैरामीटर्स कंट्रोल करके हमारे एलिप्स, पार्शियल एलिप्स को हम बना सकते हैं। हमें हाइपरबोला बनाना है, पैराबोला बनाना है। पैराबोला बनाने के लिए आपको सेंटर से एक फोकस बनाना पड़ेगा। ये हमारा फोकस हमने डेवलप किया, उसके बाद कितना पैराबोला का साइज हमें चाहिए वो हम लोग डिफाइन कर देंगे, उतना साइज हमारा बन के आ जाए। फिर भी आपको वेरी करना है तो आप सारे डायमेंशन यहाँ से वेरी कर सकते हो। ओके, हमारी पैराबोलिक शेप बन जाएगी। नेक्स्ट है हमें कोनिक आर्क लगाना है। कोनिक बनाना है, सिंपली क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक एंड फोर्थ क्लिक। 4 क्लिक में हमारा कोनिक हमारा बनेगा। अब जो कोनिक जो होता है वो आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स को मिलके मीन्स ये तीनों शेप, तीनों की शेप ले सकता है। इसके अंदर एक वैल्यू होती है जिसका नाम होता है आपका रो वैल्यू। रो वैल्यू की शेप पे डिफाइन करता है कि हमारा क्या बनेगा। अगर मेरी वैल्यू रहती है 0.5 के करीब या फिर कम, 0.5 से कम होती है, तो ये आपका हाइपरबोलिक शेप बनाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन देके, तो जैसे डायमेंशन दोगे तो ये लिखा है रो 0.75। तो 0.75 पे बेसिकली क्या डिफाइंड है आप देखो यहाँ पे, मोर देन 0.5 आपका क्या बना देगा, ये एलिप्स बना देगा। तो इस समय ये शेप कौन सी है, एलिप्टिकल शेप है। हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 0.5, तो इसने जो शेप बनाई वो आपकी हाइपरबोला शेप बना, पैराबोला शेप बना दी। लेस देन 0.5 वैल्यू देते हैं, 0.05 हम देते हैं, 0.05, ये आपकी शेप क्या बनाएगा, पैराबोलिक शेप आपकी यहाँ पे डेवलप करेगा। ऐसे ही 0.95 आप वैल्यू दोगे तो ये आपकी हाइपरबोलिक शेप बना देगा। तो डिफरेंट कोनिक की शेप हमें अगर अचीव करनी है, कहीं पे हमें कोनिक हाइपरबोला बनाना है तो पैराबोला बनाना है, हम कोनिक बना के उसकी वैल्यूज को चेंज करके हम लोग उस कर्व को चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग कोनिक के थ्रू कर सकते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या क्या देख लिया हमने, लाइन कमांड देख लिया, सर्कल देख लिया, आर्क देख लिया, रेक्टेंगल, स्लॉट, हमारे रह गए हैं स्लॉट्स अभी, पॉलीगन देख लिया, एलिप्स देख लिया, पैराबोला देख लिया, कोनिक देख लिया। नाउ स्लॉट्स में हम देखते हैं, तरीके दिए हैं स्लॉट बनाने के। 4 तरीके हैं, स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट एंड सेंटर पॉइंट स्लॉट। 2 पॉइंट स्लॉट बनाना है तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, स्लॉट आपका बन के आ जाएगा। सेंटर पॉइंट के लिए आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ बराबर बनेगा। तो दोनों का बनाने का तरीका अलग है, पहले और दूसरे में, इस तरीके से। फिर आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट हमें बनाना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऊपर नीचे जिधर आप बनाना चाहो। इधर 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। उसके बाद आता है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करोगे,
सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करोगे जहाँ बनाना है, और इस तरीके से आप रेडियस दे दो। वही डायमेंशन करने का तरीका वही, आप रेडियस दो, और जब फिर इस सर्कल को रेडियस दे दो, इस सर्कल को रेडियस दे दो, तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग स्लॉट्स वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट है स्प्लाइन कमांड। सिंपल स्प्लाइन कमांड का यूज करना है तो यहाँ स्प्लाइन कमांड लेंगे। फ्री फॉर्म कोई भी कर्व बनाना है आप इसके थ्रू बना सकते हो क्लिक करके, या फिर पॉइंट सेलेक्ट करके आप बना सकते हो। स्क्रीन पे हमने पॉइंट्स लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में, उन पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करके स्प्लाइन तैयार कर सकते हो। बनाने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उनकी ग्रिप्स को पकड़ के हमारी जो शेप्स हैं, कर्वेचर्स हैं, कर्वेचर हमें देखने किस तरीके से कर्वेचर दिख रहे हैं, वो कर्वेचर्स हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कर्वेचर, ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर हम लोग स्प्लाइन के अंदर हम लोग कर सकते हैं। ये था सिंपल स्प्लाइन। नेक्स्ट स्प्लाइन के अंदर हमारा आता है इक्वेशन ड्रिवन कर्व। हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं बहुत सारी, साइन कर्व, कॉस कर्व, हेलिक्स कर्व बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए हम लोग जो इक्वेशन पढ़ते थे, हम लोग यहाँ सॉलिड वर्क में वही सारी इक्वेशन को यूज करके वही सारे कर्व्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक्सप्लिसिट कर्व। तो हम लोग इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे, इसमें फंक्शन दिया होगा y x का, तो हमें x फंक्शन को डिफाइन करना है, x फंक्शन की वैल्यूज हमें डिफाइन करनी है, जो भी हमें चीज़ चाहिए। तो देखते हैं, बनाते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर कहाँ से लेना है ये ऑप्शन हमें। यहाँ से ऑप्शन लेंगे इक्वेशन ड्रिवन कर्व। तो पहला एक्सप्लिसिट, हम लोग साइन कर्व बनाना चाहते हैं, तो हमने डिफाइन किया साइन x, हमने साइन के रेस्पेक्ट में लिया फंक्शन साइन ब्रैकेट लगा के x, x1 की वैल्यू हमने दी 0 एंड x2 की 20। आप स्क्रीन पे देखेंगे, जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, हमारी साइनोसोडल वेव बन के आ जाएगी। यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न्स डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से cos x कर्व हम बनाना चाहते हैं, मीन्स cos में क्या होता है, वैल्यू ऊपर से स्टार्ट होती है। इस तरीके से हम लोग हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं, तो हमें ये इक्वेशन है वो लगानी पड़ेगी। ये इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स की पावर 2, एक्स की वैल्यू हमने ली यहाँ पे -2 +2। तो इस तरीके से हम लोग हाफ सर्कल बना सकते हैं। तो इक्वेशंस आप गूगल से निकाल सकते हो, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मे बी आप, अगर आपको याद है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस, वो आप उनको यूज करके डायरेक्टली वो सारे कर्व यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है पैरामेट्रिक कर्व। पैरामेट्रिक में x है फंक्शन t का, y है फंक्शन t का, तो y1 y2 की वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम बनाते हैं। हमने हाफ इक्वेशन ली, सब इससे भी हमें सर्कल ही बनाना है, तो हम ये इक्वेशन ले सकते हैं 50 इंटू कॉस टी, ये मैं वैल्यू ले रहा हूँ 50 इंटू कॉस टी, 50 इंटू साइन टी, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया और वाई के उसमें हम डिफाइन किया।
0 एंड पाई। ये हमारा इक्वेशन नहीं ले रहा है, इक्वेशन में शायद गड़बड़ है, दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। थ्री डी इक्वेशन एंड टी कॉस टी आई एम माइनस। हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी, हम लोग इक्वेशन सर्च कर लेते हैं, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन। cos t sin t। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इक्वेशन हमने डाली उसके थ्रू हमारा कर्व यहाँ पे जनरेट हो गया। तो हमें बेसिकली क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करना है हमें यहाँ पे कर्व्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है सरफेस पे हमें क्या नाम है, हमारी स्प्लाइन बनानी है। अब सरफेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सरफेस के अंदर मैंने कुछ चीज एक्सट्रूड करके बनाई हुई है, स्प्लाइन के थ्रू हम एक्सट्रूड कर रहे हैं।
ओके, तो आप देख रहे होगे ये सिंपली एक सरफेस है, इसके ऊपर आपको एक कर्व ड्रॉ करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे ऑप्शन लोगे स्केच ऑन स्प्लाइन ऑन सरफेस। तो अगर स्प्लाइन पे कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हो या कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो चीज़ ईजिली कर सकते हो। वो कर्व आपका स्प्लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हम स्प्लाइन ऑन सरफेस। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।